हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे जब मंडे को मार्केट ओपन होगा मीन्स 24 जून को प्लस नेक्स्ट वीक में किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। इसके आने वाले समय में हम लोग प्राइस एक्शन पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे किस पॉइंट पर हम एंट्री कर सकते हैं और ये अगर नीचे गिरता है तो कितना और नीचे गिर सकता है। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो मारुति सुजुकी की अगर आप वन डे टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये किन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। 12,000 का लेवल देखेंगे तो एक तरीके से ब्रेकआउट लेवल है एंड एक तरीके से ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वन टाइम, सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम्स के आसपास आगे ट्रेड कर रहा है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट यहाँ पे हम लोगों को नज़र आ रहा है। प्लस अगर ये जोन देखेंगे तो ये मार्च 2024 के बाद का जोन है। तो बहुत पुराना कोई ये जोन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे जिस तरीके से फॉल्ट बना है, अगर कुछ यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे हॉल्ट बना है, मान लेते हैं एक कैंडल और दो तीन कैंडल हॉल्ट बनने के बाद इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तब हम लोग मान के चलेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा ब्रेकआउट लेवल है जो कि लगभग लगभग 11,700 के आसपास है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे जैसे ही आया था एक बाइंग हैपनिंग हुई थी, तो फिर से अगर इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से बाइंग हैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जब ये नीचे की ओर गिरेगा तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा तो हमारे पास ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। हम उस ट्रेंड लाइन को आगे आने वाले समय में फॉलो कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें ऊपर बाइंग करना है। अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट वीक की जो क्लोजिंग मिली है वो कुछ अच्छी नहीं मिली है। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिलेगा। अगर इन पॉइंट्स को हम लोग इस तरीके से मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जिस ट्रेंड लाइन के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा था वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। एक बार ब्रेक हुआ तो क्लोजिंग ऊपर दे दिया, तो वो यहाँ पे समझ में आ रहा था कि चलो फिर से यहाँ पे बाइंग हो गई है, लेकिन इस बार यहाँ पे इसके अंदर रहने की बजाय ये इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो जब भी हम लोग को इस तरीके से नीचे क्लोजिंग मिलता है तो हम लोगों को क्या देखना चाहिए कि एक इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस, ये इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 12,014 के आसपास है, 12,400 के आसपास है ऐसे सिनारियों में। तो ये जब ब्रेक करने के बाद फिर से बायर्स यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। फिर से बायर्स क्योंकि इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास है तो फिर से बायर्स एक बार ट्राई करेंगे और बायर्स जब ऊपर की ओर ट्राई कर रहे होंगे तो ये 12,400 किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे हो सकता है इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बने और ये नीचे वाले लेवल्स के आसपास एक बार जाके फिर से रिटेस्ट करके आए, राइट। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आएगा, एक यहाँ पे अलग ट्रेंड लाइन नज़र आएगी, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन तो है जो हमारे पास स्टार्टिंग से है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ये स्टार्टिंग वाली ट्रेंड लाइन है जो इन पॉइंट्स को मैच करके मिली है और ये इस तरीके से जा रहा है। तो ये शेयर तो अप ट्रेंड नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं देखेंगे तो यहाँ से रैली किया, यहाँ पे 4 महीने रुका था, फिर यहाँ से रैली किया और यहाँ पे 13,000 ऑलरेडी दे चुका है, तो फिर से यहाँ पे 2-3 महीने रुक चुका है। तो अगर और थोड़ा-सा रुकता है यहाँ पे, ठीक है, अगर इस मंथ की क्लोजिंग हम लोग को यहाँ पे नीचे मिलती है तो थोड़ा-सा यहाँ पे choppy सिचुएशन हो सकता है और 2 मंथ यहाँ पे ऊपर रुकने के बाद इतना नीचे मिलेगा तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ में भी ये कंटिन्यू करे और कहीं न कहीं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हिट करे। इस ट्रेंड लाइन को हिट करेगा तो हम लोग उसको देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरीके से हिट कर रहा है, यहाँ से बाइंग आ रही है कि नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये साइड वेज भी जाता है तो हो सकता है जब भी ये जो हमारा मेन ट्रेंड लाइन है इसको हिट करेगा डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग आ सकती है। ऐसा यहाँ पे हम लोग सोच के चल रहे हैं इन फ्यूचर अगर ये ज़्यादा नीचे गिरता है तो किस तरीके से हम लोग अपनी एंट्री पॉइंट्स बना सकते हैं, राइट। अगेन हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक का हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, लेकिन यहाँ से जिस तरीके से बाइंग आई है और इस वीक इस लास्ट वीक में जिस तरीके से सेलिंग आई है ऐसा नज़र आ रहा है अगर सेलिंग आती भी है तो ये 12,000 के लेवल से यहाँ से बाइंग हैपनिंग आने का सिनारियो बन सकता है। लेकिन अगर ये 12,000 ब्रेक करता है तो आप मान के चलिएगा जैसे हमने बात किया 11,700 इन लेवल्स के आसपास आके यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर हम लोग को नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग मिल सकता है। ये हो गया नीचे की बात। ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे जिस तरीके से ये रेड ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल,
ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना है, अगर ऐसा सिनारियो फिर से बनता है और यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। और यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन होगा, उसको हम लोग ड्रॉ करके रखेंगे, जब भी एक ब्रेकआउट मिलेगा तो हम लोग इसको प्ले कर सकते हैं फिर से एक अच्छे लेवल के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेंज जो बन रखा है ये लगभग लगभग 1000 के आसपास का रेंज बन रखा है, 12,000 से लेके 13,000। तो यहाँ से 1000 का हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि इसको 14,000 1200 के 200 के आसपास लेके जा सकता है। अब हम लोग अगेन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं मंडे को क्या सिनारियो बन सकता है। तो अगर आप मंडे की बात करेंगे यहाँ पे, तो एक बात आप नोट करके रखिएगा कि पिछले कुछ दिनों से इसमें लगातार सेलिंग देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे लास्ट 2 दिन से यहाँ पे ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी लेवल के आसपास क्या है, एक सपोर्ट जोन हुआ करता था जो कि ये ब्रेक करके ऊपर गया है। तो यहाँ पे इसको वन गो में ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है। अब ये जब भी इस तरीके से बेस बनाता है, मतलब यहाँ पे सेलर्स रुक गए हैं या फिर बायर्स थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर इस ऐसे सिनारियो में ये ऊपर वाला लेवल ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग को ऊपर का प्लानिंग करना चाहिए। एंड कितना प्लानिंग करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा चार्ट यहाँ से हम लोग यहाँ पे हम जूम आउट करेंगे, तो ऊपर के लिए अगर हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, तो कम से कम इसका 12,300 का लेवल ब्रेकआउट होने देंगे। और ऐसे में प्लानिंग करेंगे तो पहला पॉइंट होना चाहिए 12,400, एंड उसके बाद का होना चाहिए 12,450। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेलिंग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ इस पॉइंट से सेलिंग ट्रिगर हुआ है, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया है, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे ये सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट अगेन एक रेजिस्टेंस बनेगा, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे इसको हॉल्ट टाइप सिचुएशन मिलेगी। एंड अगर ये ब्रेक करता है तो 12,450 वाला लेवल हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर हो सकता है यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए, उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। लेकिन नीचे की ओर अगर बात करेंगे, तो नीचे की ओर अगर ये अपना जो लेटेस्ट स्विंग है, जो कि 12,083 के आसपास का है, तो 12,080 का लेवल अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन होता है, कितना 12,080 का लेवल। अब याद रखेंगे ऊपर से ट्रेंड क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड है, और ये आके नीचे वेट कर रहा है। तो जब ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन करेगा तो मोमेंटम तेजी से हो सकता है, समझ रहे हैं। तो हम लोग को सबसे पहले तो नीचे की ओर एक राउंड लेवल है, वो टारगेट रखना चाहिए, जो कि 12,000 के आसपास है। तो 12,000 के जस्ट ये वाला हमारा लेवल, ठीक है, 12,000 के आसपास वाला लेवल हमारा यहाँ पे पहला टारगेट हो सकता है। एंड उसके बाद देखेंगे इस लेवल के आसपास तुरंत बाइंग आ जा रही है कि नहीं। अगर तुरंत कैंडल टच करके एक बाइंग आ गई, मतलब एक रेड कैंडल ने टच किया, उसके बाद ग्रीन कैंडल जैसे ही यहाँ पे टच करिया, तो 1-2% का यहाँ पे मोमेंटम आ जा रहा है, तो मान लीजिएगा कि यहाँ से एक बाउंस बैक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई भी शेयर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ये इस तरीके से रुकेगा, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर रुकने लगा, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स कम हो रहे हैं और बायर्स कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेने लग रहा है। लेकिन जब 12,000 का लेवल भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, तो हमें नीचे वाले लेवल्स के लिए और रेडी हो जाना चाहिए, जैसे 11,900। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न ये दिखा सकता है। मैं वीकली इसकी वीडियो बना पाऊंगा, डेली इसकी वीडियो यहाँ पे हम लोग बना नहीं पाएंगे, तो वीकली मैं आपको जरूर इसका अपडेट देता रहूँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई भी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।